आज सदन में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश किया गया, जिसके पक्ष में 269 वोट पड़े थे और उसके बाद से शोर शराबा हुआ सदन में। आज के इस वीडियो में उसी बिल पर चर्चा करेंगे। आपको बताएंगे कि लोकसभा में किन विधेयकों के जरिए संविधान संशोधन को पेश किया गया, सदन में ऐसा क्या हुआ कि सरकार इस विधेयक को शहर से ही संयुक्त समिति के पास भेजने को राजी हो गई। विपक्षी सांसद विधेयक के पेश होने के बाद अपनी जीत क्यों बता रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है, संयुक्त समिति इस विधेयक पर क्या कर सकती है, जब ये विधेयक संयुक्त समिति के पास जाने वाला है तो उस पर क्या कुछ हो सकता है, वो मैं आपको बताऊंगा। और संयुक्त समिति के प्रस्ताव आने के बाद भी सरकार की राह में रोड़े क्यों पड़ेंगे वो भी समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि संसद में किन संशोधनों को प्रस्तावित किया गया संविधान के, और इसके बाद इस बिल को कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सदन के पटल पर रखा। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के प्रावधान वाले संविधान यानी 129वां संशोधन विधेयक 2024 और उससे जुड़े संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक 2024 को निचले सदन में रखा। इनका विपक्षी दलों ने पुरजोर विरोध भी किया। हालांकि सदन में मत विभाजन के बाद संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 को पेश कर दिया गया। अब इस पे सवाल क्या है, दूसरा वो ये कि विपक्ष ने इस बिल पर क्या सवाल उठाए हैं वो समझिए। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने विधेयक पेश किए जाने का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि संविधान के मूल ढांचे पर हमला है, देश को तानाशाही की तरफ ले जाने वाला कदम है। इन दलों की तरफ से ये भी कहा गया कि विधेयक को संयुक्त समिति के पास भेज देना चाहिए। अब आगे समझते हैं कि कैसे आया सरकार की राह में पहला रोड़ा, यानी कि पहली मुश्किल कड़ी क्या है जो सरकार के राह में आ रही है, रोड़े पड़ रहे हैं, यानी इस विधेयक को लेकर। सरकार की तरफ से विधेयक को पेश करने के लिए पहले मत विभाजन कराने का निर्णय हुआ। हालांकि मत विभाजन में विधेयक को पेश किए जाने के पक्ष में 269 वोट पड़े यानी 269, जबकि विरोध में 198 यानी 198 वोट पड़े। इसके बाद मेघवाल ने ध्वनिमत से मिली सदन की सहमति से संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक 2024 को पेश कर दिया। यही मत विभाजन विपक्षी सांसदों की तरफ से संजीवनी की तरह देखा जा रहा है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं वो समझ लीजिए। संविधान में प्रस्तावित किसी भी संशोधन को पारित करने के लिए संसद के दोनों सदनों में उसके पक्ष में 2/3 बहुमत जरूरी है, जबकि इस विधेयक को पेश करने के दौरान पक्ष में सिर्फ 269 मत ही पड़े थे, जबकि 198 मत इस बिल के खिलाफ, यानी पेशी के चरण में इस विधेयक को पारित कराने लायक जरूरी समर्थन मिलता हुआ नहीं दिखा। विपक्षी सांसद इसे अपनी जीत मान रहे हैं। इसीलिए मैंने पहले ही कहा था कि बिल पेश होने के बाद भी विपक्षी जो सांसद उनके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। क्यों? क्योंकि ये बिल के समर्थन में पूर्ण बहुमत जो कहा जाता है, 2/3 बहुमत, वो नहीं था। आगे चलते हैं। सरकार भी इस विधेयक को पेश करने के बाद इसे संसद की संयुक्त समिति के पास भेजने के लिए राजी है, और संसद की संयुक्त समिति में क्या होगी विधेयक की आगे की राह वो समझ लीजिए। इस संयुक्त समिति की खासियत यह है कि जिस भी मंत्री ने इस विधेयक को सदन के पटल पर रखा है वो इस समिति का हिस्सा होंगे। यानी कि जब से शुरू में मैंने आपको बताया कि कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस बिल को सदन के पटल पर रखा, तो वो इस समिति का हिस्सा होंगे जो संसद की समिति होगी। वही इस समिति का हिस्सा वो मंत्री होंगे जो सदन में बिल पेश कर रहे हैं। वो इस विधेयक पर सदस्यों की तरफ से दिए जाने वाले सुझाव को भी स्वीकार कर सकते हैं। आमतौर पर समिति की तरफ से पेश किए गए सुझावों को जल्दी कोई स्वीकार नहीं करता। चूंकि इस समिति में सरकार के मंत्री शामिल होंगे, इसलिए वो सदस्यों के सुझाव को मान सकते हैं और आगे सरकार को विधेयक में संशोधन का प्रस्ताव दे सकते हैं। अगर वह सदस्यों के सुझावों को मानते हैं तो विधेयक के उस खंड को संशोधित खंड के तौर पर रिपोर्ट में शामिल किया जाता है। इसके बाद इसे सदन के सामने दोबारा लाया जाता है। यानी कि आज जो बिल आया उस पर क्या कुछ हुआ, सदन में क्या कार्रवाई हुई, कितने वोट उसके पक्ष में पड़े, कितने उस बिल के विपक्ष में, मैंने आपको बताया। कौन से कानून का संशोधन हो रहा है, और एक राष्ट्र एक चुनाव की जो बात हो रही है,
वो कैसे प्रभावी होगी, उस पर भी मैंने एक पुराना वीडियो बनाया है। उसमें क्या फ़ायदे हो क्या नुकसान, वो भी मैंने आपको समझाया है। आप वो वीडियो देख करके वन नेशन वन इलेक्शन की पूरी बात समझ सकते हैं। इस वीडियो में मैंने सिर्फ सदन की कार्यवाही से जुड़े संबंधित उन सवालों के जवाब दिए जो आपके मन में आ रहे होंगे कि आखिर इस संविधान के कानून में कैसा संशोधन होगा, और विपक्ष ने इस पर क्या कुछ कहा, विपक्ष खुश क्यों नजर आया, और कितने वोट इस बिल के खिलाफ और उसके पक्ष में पड़े। पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दी है। उम्मीद है आप ये वीडियो देखकर समझ जाएंगे कि जो आज कुछ सदन में हुआ उसके पीछे की क्या कारण, क्या वजह थी, और ये अब संसद की समिति के पास बिल भेजा जाएगा। तो बाकी अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखिएगा। बेहद शुक्रिया।